बनाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा टाइम पढ़ाई और लिखाई में लगाएंगे। और अभी हमारे बच्चे छोटे हैं, छोटे में जितना हम अपने बच्चों को काबू में ला सकते हैं, कंट्रोल में ला सकते हैं, बड़े होने के बाद वो हमारे कंट्रोल में नहीं आएंगे। ये देखा गया है और ये व्यवहारिक बात है, क्योंकि कभी मैंने किसी दर्जा में एक लेसन पढ़ाया था, उसमें इब्लीस अपने बच्चों को बताता है, अपने शैतानों को बताता है कि ये मकतब जाने वाले बच्चों को अगर बहकाया जाए तो इनको बहकाना आसान होता है, और वही बच्चे पढ़ लिख करके बड़े हो जाएं और आलिम बन जाएं, हलाल व हराम, जायज़ नाजायज़ सारी बातें समझ लें और उसके बाद उसको बहकाना चाहें तो फिर ये नामुमकिन है। इब्लीस उसमें कुछ मिसाल दे करके बताता है। एक आबिद जो अनपढ़ था, जो इबादत करने वाला था, उसके यहाँ अपने चेलों को ले जा करके करता है और रास्ते में एक गधा भी उसको मिल जाता है। गधा उस आबिद के पास ले जा करके कहता है कि ये बुराक है, मैं जिब्रील हूँ, अल्लाह तबारक व तआला को आपकी इबादत बहुत पसंद आई है, अल्लाह ताला ने आपको अपने यहाँ बुलाया है। वो इबादत करने वाले थे लेकिन जाहिल थे, उस शैतान की बात में आ गए और गधे में सवार हो गए। इब्लीस ने ले जाकर के उसको किसी नाली में फेंक दिया। फिर इब्लीस ने एक आबिद आलिम के पास लेके गया जो पढ़ा लिखा भी था और इबादत गुजार भी था। तो इब्लीस ने, बहुत ज़्यादा शोर आ रहा है, हंगामा हो रहा है, बजट। तो इब्लीस ने उस आलिम के पास ले गया और वही बात कही जो पहले कहा था, ये बुराक है, मैं जिब्रील हूँ, अल्लाह तबारक व तआला को आपकी इबादत पसंद आई है, अल्लाह ताला आपको अपने पास बुला रहे हैं। वो पढ़े लिखे थे, वो जानते थे कि जिब्रील किसके पास आते हैं, बुराक लेकर के कौन आता है। अब नबूवत का दरवाज़ा बंद हो गया है, नबूवत का दरवाज़ा बंद हो गया तो फिर कोई कौन वही लेकर के आएगा, कौन बुराक आएगा। वो समझ गए कि ये बिल्कुल शैतान है, बिल्कुल इब्लीस है। उसने कहा कि तो इब्लीस लगता है, तो शैतान लगता है। तो इस वाक़े से हमें समझ में आता है कि जितना तरबियत और जितना निखार छोटे में हम ला सकते हैं बच्चों को, बड़े होकर के वो वही चीज़ हमारे लिए मुश्किल बन जाएगी। तो हम और आप इन बातों में गौर करें, सोचें, समझें और अपने बच्चों की तरबियत और तालीम में ज़्यादा से ज़्यादा वक्त लगाएं। और जो हमारे बीच में सबसे बड़ा शैतान नाच रहा है, मोबाइल, उससे बच्चों को दूर रखें। बच्चे जिद करते हैं, जिद्दी होते हैं बच्चे, लेकिन उनकी जिद को हम अपनी अक्ल और अपनी सोच से उनको दूर कर सकते हैं। अभी हम और आप अपने बच्चों को मोबाइल का लत लगा दें, मोबाइल की बानी बैठा दें, तो फिर बड़ा होकर के उसको हटाना मुश्किल होगा और नामुमकिन होगा। बहुत सारे वाक़यात हम और आप सुनते हैं, देखते हैं कि बहुत सारे ऐप्स के पीछे लग करके बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे लोग पागल हो गए। तो ये बहुत बड़ी लत है मोबाइल। हाँ, इसमें भी अच्छाई है, इसमें भी अच्छी चीज़ें मौजूद हैं। उन सारी अच्छी चीज़ों को सुना करके, देखा करके हम लोग अपने बच्चों की तरबियत और निखार पैदा कर सकते हैं। तो खुलासा कलाम ये कि हम सारे लोग अपने बच्चों के अमीन हैं। ये बच्चे हमारे लिए अमानत हैं और इन बच्चों के तई हमें अल्लाह तबारक व तआला के सामने जवाबदेह होना पड़ेगा। तो हम सबों के लिए ज़रूरी है कि अपनी अपनी जिम्मेदारी को समझ करके, एहसास करके, उसको जान करके अपनी जिम्मेदारी को पूरा करने की कोशिश करें। अल्लाह तबारक व तआला हमें इसकी तौफीक अता फरमाए। आमीन व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।